गाइस आप देख रहे हैं आरएन अपडेट। यहाँ पे हमारे जितने भी थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका ओबी एग्ज़ाम अब हो चुका है। हमारे जो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट थे उनके 30 नवंबर से स्टार्ट हुए थे ओबी एग्ज़ाम, और हमारे जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट थे उनके 16 दिसंबर से स्टार्ट हुए थे। दोनों के ओबी एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। लेकिन इन केस बहुत सारे स्टूडेंट लेट एडमिशन के वजह से या फिर टेक्निकल वजह से या फिर एडमिट कार्ड ना आने की वजह से और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए या फिर उन्होंने एग्ज़ाम ईमेल करे हैं, ठीक है। एसओएल ने खुद बोला था, नोटिस दिया था यानी कि अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, कि जो स्टूडेंट का एडमिट कार्ड नहीं आया है तो वो अपने जो आंसर है ओबीई के लिख के पोर्टल से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके, ठीक है, वहाँ पे ईमेल आईडी पे शेयर कर दे, ठीक है। इन केस बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि वो अपना ओपन बुक एग्ज़ाम सही से नहीं दे पाए या फिर उनको लेट इन्फॉर्मेशन मिली या फिर ऐसी बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ा, उनका एग्ज़ाम ही पूरा यानी कि वो दे ही नहीं पाए एग्ज़ाम, ठीक है। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम आपको बताते हैं, ठीक है। जिनका एग्ज़ाम कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने अपलोड भी नहीं करा, आंसर भी नहीं लिखे, कुछ भी नहीं करा, वो डायरेक्ट एसओएल जाके एक बार उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक चांस दिया जाए। मैं थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर दोनों स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाय चांस अगर एसओएल को लगता है कि ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हो गए हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है या फिर उनसे मिस हो गया है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी या फिर कुछ भी, तो वो फिर से एक बार पोर्टल को ऑन कर सकते हैं जिन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम नहीं दिया उनके लिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया या फिर आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है, कि आपने एग्ज़ाम नहीं सबमिट करा या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम, तो आप एसओएल जाके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ एसओएल के रूल के हिसाब से आपको ओबी एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर फिर देना पड़ेगा, जब आप अपने नेक्स्ट यानी कि 1 साल के बाद जब आप अपने सिक्स्थ सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में आप आओगे तब, ठीक है। तो उस दिन आपको देना पड़ेगा एग्ज़ाम, ठीक है ना। तो अभी तो मैं यहाँ पे आपसे 2-3 पॉइंट पर बात करने के लिए आया हूँ, जैसे कि एग्ज़ाम मिस हो गए या फिर आपने फाइनल सबमिट नहीं करा या फिर आपका पीडीएफ में कुछ करेक्शन या फिर कुछ मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो जैसे कि आप मान लीजिए आपका जो पीडीएफ है, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। मान लीजिए आपने अपना ओबी एग्ज़ाम सबमिट कर दिया, ठीक है, लेकिन आपने फाइनल सबमिट नहीं करा, ठीक है। फाइनल सबमिट यानी कि आपको पता होगा कि पहले प्रीव्यू एंड सबमिट पे जाके फिर आई एग्री करके फिर फाइनल सबमिट करके फिर आपको मेल आ जाती है आपकी मेल आईडी पर जो एसओएल से आपके अटैच हो, ठीक है। अगर आपने नहीं करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपने आंसर अपलोड कर दिया और उसमें सक्सेसफुली अपलोड दिखला रहा है और आपने प्रीव्यू एंड सबमिट या फिर फाइनल सबमिट नहीं करा, तो ऐसे में एसओएल उसको उसी दिन यानी कि शाम तक या रात तक उसको खुद ही ऑटो सबमिट कर लेगी, ठीक है। यानी आपके जो आंसर है वो खुद ही ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएंगे और आपको एसओएल मेल भेज देगा, ठीक है। अगर आपके पास मेल आ गया होगा तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ नहीं आया तो वेट करिए, आ जाएगा, आपका आंसर सबमिट हो चुका है, बाकी आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अब बाय चांस आपने आंसर अपना सबमिट करवा दिया, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना फ्रंट सीट पे या फिर एग्ज़ाम रोल नंबर पे या फिर ऐसे बहुत सारी मिस्टेक करी है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने अपनी एग्ज़ाम लिखा, ठीक है, तो उसमें आपने रोल नंबर गलत लिख दिया, एक वर्ड गलत लिख दिया, ठीक है, या फिर आपने ऐसे रोल नंबर गलत लिख दिया है या फिर आपने पेपर कोड गलत लिख दिया है सभी पेज पर, ठीक है। मैं कुछ या सभी पेज दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो आपकी अगर एक मिस्टेक हो जाती है और बाकी सब करेक्ट होती है तो आपके ओबी ही पोर्टल पे ही अपलोड हुआ जाता है आपका जो भी क्वेश्चन आंसर है वो, ठीक है। अदरवाइज़ आपने एग्ज़ाम रोल नंबर गलत लिख दिया, ठीक है, या फिर कोड गलत लिख दिया या फिर आपने एसओएल गलत लिख दिया रोल नंबर का, तो आपको ज़्यादा टेंशन बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पोर्टल पर ही अपलोड हुआ है। तो एसओएल के जो टीचर होंगे उसे मैच कर लेंगे, अदरवाइज़ उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने सारी डिटेल तो अगर सही करी हो तो, ठीक है। मान लीजिए आपने एसओएल रोल नंबर इनमें से एक में मिस्टेक कर दी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो वहाँ से आपके बाकी डिटेल से मैच कर लिया जाएगा, ठीक है। चाहे आपने कुछ में लिखा हो
तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपने सभी पेजों में सेम मिस्टेक करी हो, ठीक है, तो एसओएल खुद देख लेगा, ठीक है ना। तो आपको इसमें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसी कंडीशन में आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप आराम से टेंशन फ्री रहें, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे जिन्होंने ओबी एग्ज़ाम में आंसर जल्दबाजी में गलत अपलोड कर दिए हैं। उसका आंसर हिस्ट्री का पॉलिटिकल में अटैच कर दिया, या फिर एजुकेशन का हिस्ट्री में अटैच कर दिया, ऐसी मिस्टेक करने वाले स्टूडेंट, ठीक है। देखिए गाइस, ये जो मिस्टेक है ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपने जो कोर्स था उस हिसाब से आपको जो आपका पेपर था उसी में अपलोड करना था। भाई मान लीजिए आपने एजुकेशन का दिया था पेपर, तो आपको एजुकेशन के ही पोर्टल पे अपने आंसर अपलोड करने थे। बाकी आपने एजुकेशन के पेपर में हिस्ट्री के कर दिए, पॉलिटिकल के पेपर में एजुकेशन के कर दिए, ऐसी प्रॉब्लम में आप एक बार एसओएल जाके उनसे रिक्वेस्ट करो कि हमें करेक्शन करने का एक चांस दिया जाए, ताकि आप अपने आंसर सही से अपलोड कर पाओ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ये मिस्टेक करी है, तो आप प्लीज़ एसओएल कैंपस जाओ, वहाँ पे वो उनसे रिक्वेस्ट करो ताकि वो आपकी बात समझ लें। और जितने ज़्यादा लोग आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे एसओएल से, तो एसओएल एक चांस 100% दे सकती है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा एक मौका मिलेगा, लेकिन ये होगा कि कोशिश करोगे तो क्या पता एसओएल रीसबमिट का एक चांस दे दे। तो आप एक बार कोशिश करें, जाके उधर बात करें, ताकि आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, ठीक है। बाकी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारी नज़र में भी, ठीक है, जिन्होंने क्या करा, एक फ़ोटो लेके अपलोड करी, फिर दूसरी उसी के फ़ोटो लेके अपलोड करी, फिर तीसरी अपलोड करी, ऐसे ही एक एक पेज के उन्होंने फ़ोटो पोर्टल से ही लेके पोर्टल पे अपलोड कर दिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रूल के हिसाब से आपको PDF बनाना था जो 7 MB से कम का था, ठीक है। बाकी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अगली बार यही काम करेंगे, PDF बना के अपलोड करेंगे, ठीक है, और फिर आपका कॉपी आराम से सबमिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी हर इन्फॉर्मेशन के लिए। कोई आपको जो भी आपको प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी जो भी है उसको दे दें, और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें। थैंक यू।